मित्र मैं पवन गौतम और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली कनॉट पैलेस के अंदर और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हैं और काफी तादाद में लोग यूजीसी विरोध के नारे लगा रहे हैं। हम बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पंडित करुणेश पांडे। अच्छा पांडे जी, ये बताएं कि आज यूजीसी के विरोध के लिए आप सारे इकट्ठे हुए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को हमें मैसेज देना चाहते हैं कि यह काला कानून रोक करके हम लोगों को जंजीर से न बांधे, काला कानून वापस ले, जिससे कि हम सभी लोग एक मिलजुल करके रहें। यानी इस कानून का विरोध जताया जा रहा है, कानून को वापस ले सरकार, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी की आपके जनहित के लिए नहीं है। जी जी, इससे जातिवाद फैल रहा है। जातिवाद फैल रहा है और छत्तीस ब्राह्मण व सूत्रों को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। हम निवेदन करते हैं कि यह काला कानून वापस ले। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा भी है जो कि सामने। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार पांडे नाम है। पांडे जी बताएं कि आज ये यूजीसी के विरोध के अंदर आए हैं, तो ये बिल्कुल यूजीसी के विरोध में आए। हम लोग 22 फरवरी में भी किए थे। सफर समाज। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ पे शायद बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं और काफी पुलिस मौजूद है यहाँ पर, और देखेंगे आपकी पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। और एक तरह से देखा जाए तो शायद इसकी कोई इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, शायद इसलिए हो सकता है कि इसका विरोध करने के लिए सरकार पूरी तरह से बाध्य है। नमस्कार जी, क्या बात कर सकते हैं आपसे? नमस्कार जी, हमारे सामने एक युवा है, इनसे बात करेंगे। आप भी यूजीसी के विरोध के लिए हैं? यूजीसी आरक्षण के विरोध में। बताएं क्या वजह है कि इतनी भीड़ आके जंतर मंतर पे भी है, यहाँ पर भी है, ये क्या हो रहा है पूरे देश के? तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि 70 साल से आपने आरक्षण लागू किया हुआ है, 80 साल से आपने आरक्षण लागू किया हुआ है। उस आरक्षण का लाभ लेने वाले आज तक कहाँ पहुँचे, और जिन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया वो कहाँ पर हैं? और ये जो आप यूजीसी कानून लाए हैं हमारे जर्नल समाज के बच्चों के लिए, क्या करना चाहते हैं आप हमारे लिए? तो आप ये चाहते हैं कि एक समान कानून हो, एक समान व्यवस्था हो, सबको एक अधिकार मिले? बिल्कुल एक कानून होना चाहिए, समान व्यवस्था होनी चाहिए। जहां एससी का बच्चा पढ़ेगा जर्नल का भी वही पढ़ेगा, जो एससी का बच्चा करेगा जर्नल का भी वही करेगा। लेकिन जैसे जो बच्चे पिछड़े वर्ग के बहुत ज्यादा गरीब हैं, ऐसे आपके स्वर्ण समाज के भी होंगे और होंगे, तो एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि आपका कहने मतलब है कि जो एक साधारण व्यवस्था जिसमें कि जो गरीब है उसको अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण सबको मिलना चाहिए। हम आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण, कास्ट के आधार पर आरक्षण न हो। देखो हमारे साथ एक युवा और भी है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज मिश्रा है, मैं मुंबई से आया हूँ। हाँ जी, बताएं जी, कोई परमिशन ली आपने यहाँ के लिए? परमिशन है, परमिशन है आपकी? जातिवाद आरक्षण में सबसे ज्यादा जो शोषित होता है वो गरीब दलित वर्ग का गरीब वर्ग ही होता है। और अच्छा। दलित वर्ग के जो अमीर लोग है या फिर जो आरक्षित वर्ग यहाँ पे एक अमीर लोग है, हाँ। वो सारे आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, और जो आरक्षित गरीब वर्ग है उन्हें बेचारों को कोई मिलता नहीं है। और साथ ही साथ सवर्ण समाज के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें ये चीज नहीं मिलता। आज कहीं ना कहीं अगर हम आए हैं तो हमारे गरीब देश के गरीब जनता के लिए हम आए। आपके मेन लीडर कौन है? हमारे मेन सर्वेश पांडे हैं। अभी कहाँ पर है सर्वेश पांडे जी? सर्वेश पांडे से बाइट लेना चाहेंगे, कहाँ पर है वो? अंदर है, मतलब बात यह है ना, देखिए महाराज, बात यह है। आपका शुभ नाम जी? चरण सिंह। हाँ, चरण सिंह बताएं। चरण सिंह चौहान, जिला रामपुर से हैं हम। हाँ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस देश का कानून चोर लिटोरे बदमाशों अत्याचारियों की रक्षा करता हो, वह देश विकास नहीं विनाश की ओर जाएगा। इसमें जिस ऐसे कानूनों को तुरंत हटा देना चाहिए। हमने सरकार को वोट दिया, सरकार ने हमसे झूठ बोल के वोट लिया। हमने सरकार को वोट दिया, सरकार ने हमें झूठ बोल के वोट लिया और कहा गया कि स्वर्णों की सरकार है। हमसे ये कहा गया कि स्वर्णों की सरकार है, लेकिन हमें ये बताओ कि स्वर्णों के हित में कौन सा कानून पास हुआ है? सबसे ज्यादा अगर देखो ये सरकार आपके चुनी हुई सरकार है, इसको लोगों ने वोट दिया है, तो सरकार के जो भी 500, हाँ ये आप कह सकते हैं चुने हुए हैं जितने भी बहुत विरोध में है इस बार। ये स्वर्ण समाज तो मायावती के साथ भी रहता है, नहीं सबके साथ रहता है, क्योंकि मिश्रा जी हैं। 90% वोट, 90% वो यही बोल रहे हैं समाज क्या है भाजपा को दिया, और ये सरकार इस सिर्फ बार एक नहीं तरफा मिलेगा। न्याय कर रही है। क्योंकि बिल्कुल 90% आने वाला स्वर्ण समाज का नौकरी नहीं मिलती और -40% वाले को डॉक्टर मतलब बना है, दिया। सत्ता से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं तो है। ये कहाँ का आगे चलते हैं, देखते हैं कि काफी गर्माजोशी है और वहाँ पे भीड़ भी आ गई और पुलिस वाले भी हैं।
तो देखते हैं कैसे क्या माहौल है और क्या हो रहा है। अभी हम चलेंगे अंदर, देखेंगे। सर्वेश्वर पांडे जी आए हैं यहाँ पर, और भी बड़े बड़े जो आए हुए हैं। तो ये देखिए आप लाइव देख रहे हैं जंतर मंतर से। एक तरफ पुलिस, भारी पुलिस बल भी है, और एक तरफ ये युवा अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि ये आज जो युवा हैं ये सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि यूजीसी कानून को आप वापस लें, नहीं तो देश भर में एक बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। इसलिए सरकार को इनसे बात करनी चाहिए और एक मध्यस्थता का रास्ता निकालना चाहिए। भारी पुलिस बल तैनात है, फिर भी युवा रुक नहीं रहे हैं। एक बहुत बड़ी जमात है जो कि चाहती है कि कानून वापस हो। जैसे नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? सोमवीर शास्त्री। जैसे आपने आज यहाँ पर ये प्रदर्शन शुरू कर दिया है, ये आगे कहाँ तक जाएगा? क्या इसकी रणनीति रहेगी? जैसे पुलिस के साथ अच्छा, ये बताएं कि ये जंतर मंतर पर और ये कांटबस पर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी परमिशन आपने लिए? रात को कैंसिल हो गई। यहाँ पे शर्मा जी आए। नमस्कार शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे यूजीसी के विरोध में? जैसे इतना बड़ा पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, आप क्या कहेंगे? ये सवालों का आंदोलन है, इसलिए दबाया जा रहा है। बाकी हम करने नहीं वाले। नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है कि आर्थिक आधार पर सरकार को ऐसा फैसला ले कि हर जाति के गरीब बच्चे को ये अधिकार मिलना चाहिए, तो इसको स्वर्णों में ना कह के इसको एक विशेष का न बना के पूरी हर जाति के गरीब बच्चे के लिए अगर आप लड़ाई लड़ते हो, शायद पूरा देश आपके साथ हो जाएगा और मोदी जी को रोल बैक करना पड़ेगा। अगर ये गरीब बच्चों के लिए होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो उनके लिए, आप देखिए पासवान के बच्चे को दे रहे, मोदी के परिवार को मिल रहा है, चंद्रशेखर राज आपको देगा, कहाँ से वापस क्या उनको जरूरत है? ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो कि स्वर्ण समाज की, वो आज यहाँ पहुंची है और पुलिस का एक भारी बल यहाँ लगा हुआ है। अब ये फैसला होना है कि सरकार इसको पीछे हटाती है या इसके आगे कोई विरोध में और कदम उठाती है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा समझक समय, अगर कोई सरकार गलत फैसला लेती है तो देश के आंदोलन में बदल सकता है। मैं ठाकुर सचिन चौहान, करनी सेना का प्रदेश प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का। आपने देखा होगा 800 किलोमीटर की यात्रा भी हमने राजस्थान में की और अभी हरियाणा में भी यात्रा चल रही है हमारी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो पूरा स्वर्ण समाज जुड़ चुका है। और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर क्या हाल हुआ, हमारे पे जबरदस्ती लाठी चला गई और आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी लाठियां, ये स्वर्ण समाज पर लाठियां बज रही हैं। ये देखिए, ये सरकार को हमने बनाया था, लेकिन हम कहते हैं कि सरकार को गिराने वाले भी हम होंगे। शरण और सरकार, इस सरकार को इसको रोल बैक हम करा के मानेंगे या फिर सुधार जाए सरकार। अब श्रवण समाज बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। शायद सरकार को हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर अपना पांव पीछे खींचना पड़े। मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय परशुराम सेना हाथरस उत्तर प्रदेश से, जिस सरकार को सवर समाज ने अपने खून पसीने से सत्ता में बिठाया, योगी को सीएम बनाया, मोदी को पीएम बनाया, मैं आपको पत्रकार माध्यम से, पत्रकार बंधुओं, आपको वचन देता हूँ
कि समर समाज इस सरकार को धरती पर खड़ा कर देगा। जिस फर्श पे अर्श पे पहुंचाया है उस अर्श से फर्श पर पहुंचा देगा इस मोदी सरकार। मोदी स्वर्ण समाज की आवाज को दबाना चाहती है और मोदी को बनाने वाले भी हम, सिंहासन से उतारने वाले भी हमें, इस बात का गवाह होगा। बनाने वाले हम, मुसलमानों के साथ धोखा किया है, के साथ धोखा किया है। ये पूरे देश के अंदर जो एक तरह से जब तक को छोड़ने का काम किया गया है भारत सरकार द्वारा और गद्दी पर बैठाने का काम हम मुसलमानों के द्वारा किया गया, उसी तरह से मोदी और अमित शाह को बर्दाश्त करके गद्दी से उतार फेंकने का जिद्दी करेंगे देश के लिए। शोर बहुत हाँ आईडी है ना। कहाँ काम करते हैं? जी भारत न्यूज से चीफ एडिटर हूँ मैं। हाँ जैसे आप देख रहे हैं भारी पुलिस बल लगा हुआ है चारों तरफ। देखेंगे कि यहाँ से आप पूरा जो ये आंदोलन है ये उग्र होता जा रहा है, लेकिन इसके मंत्री से राहुल जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी हम लोग बड़ा सलीके से आंदोलन करने आए थे, अपने 10 लोग थे। हाँ जी हमारी प्रशासन से ये मांग थी कि हमारे सिर्फ 10 लोग अंदर जाएंगे, 5 महिलाएं और 5 जेंट्स। इन लोगों ने फालतू का विवाद खड़ा किया। अच्छा यूथ को मैं ये आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी, आप निर्णय लेने में बहुत देर कर देते हैं। तो आप 10 ही आ जाते, 10 ने आके आराम से बात कर लेते। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तो प्रशासन से कोऑपरेट करने का मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप तांडव क्यों कराना चाहते हैं। जब बच्चे अपनी बात शांति से रखना चाहते हैं तो आप उनको सुनने को तैयार क्यों? परमिशन ले रखी हमने। परमिशन ली, हमारे को साथी जंतर मंतर पर हो रही। हाँ अब इनका कहना ये है कि रामलीला में आपकी परमिशन है। अच्छा तो मैंने इनसे कहा कि आप रामलीला से वहाँ से गाड़ी ले आइए जंतर मंतर से, हम लोग रामलीला चलने के लिए तैयार हैं। हाँ क्योंकि अभी शायद सरकार ने पिछले कुछ समय से पहले जंतर मंतर पे होने वाले जो जितने भी धरना प्रदर्शन है उनके लिए एक जगह नहीं फिक्स करने के लिए कहा गया था। मित्रों देख रहे हैं आप चारों तरफ हल्ला है, शोर है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर जैसे ये परिस्थितियां चल रही है तो सरकार के लिए एक चुनौती सा होने वाला है कि चारों तरफ लोग लगे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है और बैरिक तोड़ने की भी कोशिश करी जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इस सरकार को इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी के वो भी आ रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ